नितिन, आपको आवाज मिल रही है? उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से जो है लखनऊ चलते हैं, विवेक के पास चलते हैं। विवेक, प्रदेश का एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां से ये तस्वीरें ना आई हो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, प्रशासन तो जिम्मेदार है जिसको पालन करवाए, लेकिन यहाँ तो आम लोग जागरूक नहीं है। और ये वही लोग हैं जो अस्पतालों में भटक रहे थे, जो ये आपको हमको सबको लिख रहे थे कि हमें बेड नहीं मिल रहा है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और उसके बाद जब खुद पर बारी आती है तो खुद भी तो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जी राजीव, देखिए लखनऊ में अगर हम बात करें, लखनऊ की तो ये राजधानी है और यहाँ पर आदर्श व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं और आदर्श व्यवस्थाएं का एक अनुमान रहता है, एक संभावना रहती है कि यहाँ सारी चीज़ें दुरुस्त रहेंगी। लेकिन जब राजधानी में ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है और लोग यहाँ पर भीड़ लगाए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग मास्क भी नहीं लगाए दिख रहे हैं, और जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस के अधिकारी हैं, जिनको इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, जिनको इन्फोर्स करना है, लोगों को प्रेरित करना है, चाहे दबाव से मास्क लगाएं या समझा कर लगाएं, लेकिन वो भी निश्चित तौर पर ये घूम रहे हैं, निश्चिंत होकर घूम रहे हैं। तो उससे लग रहा है कि यह जब लखनऊ की स्थिति है तो प्रदेश के जो अन्य जनपद हैं, जो दूर दराज के जनपद हैं, जो छोटे जनपद हैं, जहां पर उतना इन्फोर्समेंट नहीं, प्रभावी तरीके से इन्फोर्समेंट नहीं हो पाता है, वहां पर क्या अंदाजा होगा, क्या स्थिति होगी, क्या हालात होंगे, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। लखनऊ में ही अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाया कि यहाँ पर जो पॉलिटेक्निक, जो सबसे छोटा मतगणना केंद्र है, वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। वहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे थे। अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस, देखिए कोविड प्रोटोकॉल के लिए एक डेस्क भी लगाई गई है, यहाँ पर जाँच की जा रही है, लेकिन जो कोविड के नियमों का पालन करना है वो पालन नहीं करा रहे हैं। सारे कागजात जांच रहे हैं, एनटीपीसीआर रिपोर्ट है, एंटीजन रिपोर्ट है या नहीं है, और जो टीकाकरण हुआ है उसका दोनों चरण का टीकाकरण का रिपोर्ट चाहिए, उसके बाद ही भीतर एंट्री दी जाएगी। लेकिन भीतर एंट्री देने के पहले जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका पालन नहीं हो रहा है। लोग यहाँ पर भीड़ लगाए हैं। देखिए यहाँ पर कुछ जाँचें भी हो रही हैं, और मौजूद जो जिस तरह से लोग यहाँ पर जो कोविड डेस्क बनाई गई है वहाँ कुछ जाँचें भी कर रहे हैं, डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, उसका पालन नहीं हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि अंदर जो मतगणना केंद्र है, अंदर जो काउंटिंग चल रही है, वहाँ भारी भीड़ लगी हुई है और बुरी तरह से लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले अनाउंस भी किया गया था, जो अतिरिक्त लोग अंदर आ गए हैं उनको बाहर किया जाए, क्योंकि मतगणना की प्रक्रिया पूरी प्रभावित हो रही है। जो मतगणना चली है, जो बैलेट खुले हैं, जो बैलेट पेपर खोल के काउंटिंग शुरू करने की प्रक्रिया है, उनकी गड्डियां बनाई जा रही हैं, वो काम भी नहीं हो पा रहा है। इतनी भीड़, जो प्रत्याशी हैं और उनके प्रतिनिधि हैं, समर्थक हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। ये माना जाए कि अभी भी अव्यवस्थाएं हैं, अभी भी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो सकी हैं। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद मोइन का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद मोइन, हमने यूपी के बहुत जिले देखे, तस्वीरें दिखाई अपने दर्शकों को किस तरह से अव्यवस्था का आलम है। प्रयागराज में क्या कुछ व्यवस्था है? किस मतगणना केंद्र पर आप मौजूद हैं? क्या वहां काउंटिंग शुरू हो पाई है? और अगर शुरू हो पाई है तो क्या कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ 23 केंद्रों पर मतगणना हो रही है। अभी किसी भी केंद्र पर मतगणना शुरू नहीं हुई है। अभी जो बैलेट पेपर है उनको निकालकर छांटने का काम किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं सहसों ब्लॉक की काउंटिंग सेंटर पर। यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आपको दिखाना चाहेंगे। छत्रपति शिवाजी डिग्री कॉलेज है, यहाँ पर जो है वो काउंटिंग चल रही है। अभी बैलेट बॉक्स जो है वो उससे बैलेट पेपर निकाले गए हैं, निकाले जा रहे हैं। कुछ जगहों पर निकाल लिए गए हैं। उनकी छटाई होगी। छटाई होने के बाद क्रमवार जो है वो काउंटिंग की जाएगी। सबसे पहले ग्राम प्रधान के जो पद हैं उनकी काउंटिंग की जाएगी, उसके बाद बीडीसी की, और सबसे आखिर में जिला पंचायत सदस्य के। कोविड प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पर उसका सख्ती से पालन कराने की कवायद की जा रही है। लेकिन एक व्यवहारिक तौर पर बात बताएं कि अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ तकरीबन 26,000 से ज्यादा प्रत्याशी हैं। इसके साथ साथ 10,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके एजेंट हैं। ऐसे में व्यवहारिक तौर पर यह बहुत संभव नहीं है कि लोगों को पूरी तरह से
से सुरक्षित लगाया जा सके। हम सामने की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में आए हुए हैं। मेले सा माहौल है, मजमा सा लगा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हुए हैं और तमाम लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है या मास्क लगा रखा है तो उसको नीचे कर रखा है। यानी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए प्रशासन की तरफ से तो इंतजाम किए गए हैं। इस गेट के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री दी जा रही है जिनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है। तो सारी कवायद की गई है, लेकिन जो व्यवहारिक तौर पर है वो संभव होता नहीं दिख रहा है। मेले सा माहौल है, मजमे सा माहौल है और ये बहुत कुछ मुमकिन नहीं हो पा रहा है। क्रमवार जो है वो काउंटिंग कराई जा रही है, अलग अलग पदों के लिए कराई जा रही है, अलग अलग क्षेत्रों के लिए कराई जा रही है और इस दौरान जो है सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री दी जा रही है जिनकी काउंटिंग अंदर चलनी है। जो है वो जब उनकी खत्म होगी तब दूसरे उम्मीदवारों और एजेंटों को दिया जाएगा। तो साफ कहा जा सकता है कि अंदर की व्यवस्थाएं तो कमोवेश ठीक नजर आ रही हैं, लेकिन जो बाहर के हालात हैं वो ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। जी मोइन, आपने तस्वीरें दिखाई, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, विवेक हमारे साथ बने हुए हैं, नितिन बने हुए हैं, रतीश बने हुए हैं, अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और रवि कैंतोरा भी हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं, जो कि सल्ट उपचुनाव से जुड़ी हुई हर एक जानकारियां देंगे। अविनाश, आपके पास आना चाहते हैं, कौशांबी में क्या काउंटिंग शुरू हो पाई है या नहीं हो पाई है और अभी तक का जो अपडेट है वो दीजिए, कोविड गाइडलाइन से लेकर दूसरे जो अपडेट आपके पास है। देखिए राजीव, अगर बात करें तो मैं इस वक्त मतगणना स्थल के अंदर ही मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तमाम सारे ग्राम पंचायतों के लिए यहाँ पे काउंटिंग शुरू हो गई है। 445 ग्राम पंचायतें हैं जिनके ग्राम प्रधानों का आज जो है नतीजा आना है और 11,113 उम्मीदवार पूरे कौशांबी जिले में है 445 ग्राम प्रधान पद के लिए। इसके साथ साथ अगर बात करें तो 26 जिला पंचायत सदस्यों के लिए भी आज यहाँ पे नतीजे आने हैं और जो तमाम सारे एजेंट हैं और उनके साथ साथ जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे मतगणना स्थल पर पहुँच गए हैं और एक एक करके एक ग्राम करके यहाँ पे अगर बात करें तो उस ग्राम का जो है मतपेटी खुल रही है और लगातार वोटों की गिनती अभी जारी है। लेकिन जो बाहर कोविड गाइडलाइन का है वो पालन कहीं ना कहीं होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाहर जो एजेंट है, समर्थक है, उनकी लगातार लंबी लाइन लग रही है। पुलिस प्रशासन अब कोशिश कर रही है कि उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा सके, लेकिन वो होता हुआ दिख नहीं रहा है। अंदर अगर बात करें तो अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये मतगणना चल रही है और यहाँ पे किस तरीके से एक दूसरे से बिल्कुल सट कर यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर भी किसी प्रकार से कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाया जा रहा है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके मास्क सही तरीके से नहीं लगे हैं, मास्क अगर लगे हुए हैं तो वो खुले हुए हैं। तो ये तमाम सारी जो कमियां हैं वो देखने को मिल रही है और कई सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हालांकि जो रिपोर्ट है, जैसे कि हमारे सहयोगी मोइन भी बता रहे थे कि RT-PCR रिपोर्ट मांगी जा रही है। जो एजेंट आ रहे हैं, जो प्रत्याशी आ रहे हैं, उनके RT-PCR के साथ साथ एंटीजन रिपोर्ट को भी अलाउ कर रहे हैं और यहाँ पे सब तमाम लोग अपनी रिपोर्ट लेकर आए। लेकिन बावजूद अंदर किसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग या कोविड प्रोटोकॉल का पालन होता हुआ नहीं दिख रहा है। बाहर जो है पोलिंग स्टेशन के वो और भी स्थिति खराब है, लंबी लाइन लगी हुई है और काफी सारे लोग वहां पे मौजूद हैं और लगातार जो लोगों की भीड़ है वो आती जा रही है समर्थकों की हो। जिस तरीके से मतलब अव्यवस्था कुल मिलाकर ये कहा जाए, लखनऊ हो, आगरा हो, कौशांबी हो, श्रावस्ती हो, बागपत हो, यूपी का कोई सा भी जिला जहां मतगणना चल रही है वहां अव्यवस्था देखने को मिल रही है। पंचायत चुनाव की इस मतगणना की ये जो महाकवरेज है लगातार जारी रहेगी। लेकिन देहरादून का रुख कर लेते हैं, रवि कैंतोरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सल्ट विधानसभा का उपचुनाव भी हो चुका है, उसकी मतगणना है, उसके लिए उसके बारे में थोड़ा अपडेट ले लेते हैं रवि कैंतोरा से। रवि, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है सल्ट विधानसभा का जो उपचुनाव था उसकी मतगणना को शुरू हुए, अभी क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतगणना लगातार जारी है। 8 बजे का समय था, करीब 8:15 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। सल्ट उपचुनाव पर सभी की नजरें हैं पूरे प्रदेश की, क्योंकि ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। हालांकि मैदान में 7 प्रत्याशी हैं। अभी तक लगातार जो मतगणना है वो लगातार जारी है और आज दोपहर या शाम तक भी जो है रिजल्ट आने की उम्मीद है कि ये रिजल्ट आ जाएगा और किसके पक्ष में आज का ये चुनाव जाता है ये स्थितियाँ साफ हो जाएंगी। अगर हम बीजेपी की बात करें तो महेश जीना के नाम को जो इस वक्त जो है वोट दिलाने पर उनके भाई सुरेंद्र सिंह जीना के ही नाम पर हर मंच से वोट उनको देने की अपील की गई है, यानी कि उनके पास सहानुभूति कार्ड है। और वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो गंगा पचौली 4 सालों में उस क्षेत्र में जो भी काम नहीं हुए हैं उनको लेकर उनके बीच पहुंची है। तो इस बार जो है मतगणना काफ़ी कम हुई है, चाहे हम इसे कोविड का कहर माने या फिर लोगों की इस बार जो है खास रुचि नहीं दिखाई दी है। करीब 42,000-43,000 के करीब ही वहाँ पर मतगणना हुई है, जबकि 96,000 वोटर हैं। ऐसे में जो महिलाएं हैं उन्होंने ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इस बार जो है मतदान
अभियान में हिस्सा लिया है। ऐसे में लगातार मतगणना अभी जारी है। अभी तक का जो अपडेट है वो ये है कि मतगणना जारी है और जो भी वहाँ पर पहुँचे हैं उनका RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट देखकर ही उनको अंदर एंट्री दी गई है। जितने भी दलों के जो एजेंट वहाँ पर पहुँचे हैं उनका RT-PCR कराने के लिए कहा गया था। जो भी वहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो मतगणना स्थल पर पहुँचे हैं, जो निर्वाचन से संबंधित अधिकारी हैं, वो भी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही वहाँ पर हैं। तो पूरी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी वहाँ पर की गई हैं, क्योंकि इस वक्त हम वहाँ से लगातार अपडेट दे रहे हैं और हमारे सहयोगी जो गोपाल हैं वो भी लगातार जो है इसकी वहाँ पर कवरेज कर रहे हैं कि किस तरीके के नतीजे वहाँ पर आएंगे। हालांकि जनता का रुझान इस वक्त किसकी तरफ रहा, ये तो स्थितियाँ रिजल्ट आने के बाद ही साफ हो पाएंगी। लेकिन भले ही 7 प्रत्याशी मैदान में हो, सीधी रवि आप जो है नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आएंगे आपके पास। हमारे सहयोगी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं, क्योंकि पंचायत चुनावों पर एबीपी गंगा की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। मैं एक बार फिर से विवेक आप ही के पास आऊंगा। सवाल ये है कि क्या ये इतना मुश्किल है प्रशासन के लिए? क्या ये बहुत मुश्किल है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाए? एक भी जगह से पालन नहीं करवा पा रहे हैं। क्या इतना मुश्किल हो गया है प्रशासन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना, या जहमत नहीं उठा रहा है कोई? जी देखिए राजीव, ये दो तरफा है। एक तरफ जो जनता है, जो लोग आए हैं वो खुद भी लापरवाह हैं, और दूसरी तरफ जो जिला प्रशासन है या स्थानीय पुलिस है, जिनको इन्फोर्समेंट करना है, लागू कराना है, वो भी लापरवाह हैं। जो पुलिस है उसकी तरफ से सिर्फ ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जो जिसको हम कह सकते हैं कि औपचारिकता, खानापुरी औपचारिकता भर निभाई जा रही है कि जो माइक हैं और उनसे अनाउंसमेंट कर दिया कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और 1-2 गज की दूरी आपस में मेंटेन करें। लेकिन जिस तरह से सख्ती बरतनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, लाइन लगानी चाहिए, दूरी मेंटेन करने के लिए लोगों के बीच गैप रखना चाहिए। यहाँ जैसे हम दुकानों में देखते हैं, शोरूम में देखते हैं, तमाम जगह पर देखते हैं गोले बना दिए जाते हैं। यहाँ पर इस तरह का कोई भी ऐसा इंतज़ाम नहीं है। लोगों को लाइन में लगाने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं थी। चूँकि ये खुला है, पूरा स्कूल है, बड़ा प्रेमिसेस है, इसलिए यहाँ पर उस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं की गई। तो ये एक तरफ से जहाँ स्थानीय प्रशासन की लापरवाही है, दूसरी तरफ जो लोग हैं, जिस तरह से लखनऊ और प्रदेश में संक्रमण फैला हुआ है, जो आम जनता है, जो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि वो खुद कैसे कंट्रोल करें, खुद नियंत्रित करें, संक्रमण फैलने से रोकने के लिए यानी कि बड़े प्रांगण पर छोटा सा कार्य प्रशासन कर नहीं पाया और लोग भी पालन नहीं कर रहे हैं। एक बार नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, अब चूंकि दर्शक भी लगातार लिख रहे हैं कि उनके हिस्से में क्या हो रहा है, उनके प्रत्याशी से जुड़ी हुई जानकारियां हर व्यक्ति चाहता है कि उससे जुड़ा हुआ अपडेट भी उनको मिले, तो उससे जुड़ा हुआ क्या अपडेट मिल रहा है? इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि दर्शकों को आप ये भी समझें, विधानसभा चुनाव में चूंकि 1 घंटे में रुझान आने शुरू हो जाते हैं, अगर पंचायत चुनावों की बात करें तो रुझान आना कब से शुरू हो जाएगा? देखिए बिल्कुल, देखिए समझना होगा हमें, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और पंचायत चुनाव बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव होता है, ये बैलेट पेपर से चुनाव होता है। अब बैलेट बॉक्सों को जो फर्स्ट राउंड में जहाँ जिन ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन की जो काउंटिंग होनी है उनको बुलाया गया, बाकी लोगों को अलग कर दिया गया। फिर क्या होता है, बैलेट बॉक्स को पलटा जाएगा, वहाँ एक ARO होगा, सुपरवाइज़र होगा, 4 मतगणना कार्मिक होंगे और वो उन बंडलों को फिर पलट के जो उसमें से बैलेट पेपर्स निकलेंगे जिसमें वोट किया गया है, स्टैंप लगाया गया है, उनको 50-50 करके उनको कैटेगराइज किया जाता है, उनको बंडल बनाया जाता है और जितना भी पूरे ग्राउंड में जितनी भी टेबल्स होती हैं उन पर वो पहुंचाए जाते हैं। उसके बाद जो हर प्रत्याशी या उसका एक एजेंट वहाँ मौजूद होगा, यानी किसी ग्राम पंचायत में मानो 10 प्रत्याशी हैं तो 10 प्रत्याशी मौजूद होंगे जो चुनाव लड़ रहे हैं, या उनके द्वारा नामित एक एजेंट होगा जो जब काउंटिंग होती है तो कोई किसी भी तरह का गड़बड़ी ना हो, किसी भी तरह कोई आरोप ना लगे, इसके लिए उनको उनके सामने ये काउंटिंग होती है। अब बंडल बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, काउंटिंग शुरू हो गई है और धीरे धीरे इसके नतीजे आना शुरू होंगे। देखिए, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, 4 वोटिंग होनी, 4 काउंटिंग होनी है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं ये काउंटिंग काफ़ी देर तक चलेगी और हो सकता है कि कई सारे नतीजे कल तक भी आएँ। ये बड़ी बात नहीं है। देखिए, इस तरह की इलेक्शन का आपने देखा होगा, MLC का जब वोटिंग हुई थी तो नतीजे अगले दिन आए, प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वोटिंग पूरी तरह से जो विधानसभा या लोकसभा चुनाव से अलग होती है, पूरी तरह से डिफरेंस होता है। और बैलेट पेपर को काउंट करना होता है। कई बार क्या होता है, स्टैम्प गलत जगह लग जाता है या 2 प्रत्याशियों के जो कॉलम है उसके बीच में लग जाता है, ऐसे रिजेक्ट भी कर दिए जाते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए, स्थिति पूरी तरह से अब उसको कैटेगराइज करके चीज़ें शुरू हो गई हैं, वो काउंटिंग शुरू हो गई है
और अब स्थिति नियंत्रण में है। सुबह हमने जिस तरह से तस्वीर दिखाई कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, लोग लगातार एक के ऊपर चढ़े हुए हैं और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ग्रामीण भारत में वैसे इस कोरोना ने अपने कदम रख दिए हैं और अगर यहाँ से ये लोग आपस में संक्रमित होकर अपने घर पहुँचते हैं तो अपनी पत्नी को बिल्कुल और लोगों को भी, अपने परिवार के ही सदस्यों को संक्रमित करेंगे और उसके बाद उस स्थिति से इनको दो चार होना पड़ेगा। जो इस वक्त लोग जो संक्रमित है, जिनके परिवार के सदस्य संक्रमित है, वो जूझ रहे हैं। लेकिन इस बीच में बड़ा अपडेट आपको दे दें, बंगाल चुनाव से जुड़ा हुआ बीजेपी से कुछ कदम आगे चल रहे हैं टीएमसी। बंगाल का जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है रिजल्ट्स, और देखिए टीएमसी 93 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, 87 सीटों पर बीजेपी यहां पर चल रही है, तो ज्यादा डिफरेंट है नहीं। और अब ये बड़ी खबर हम लगातार आपको दे रहे हैं कि दूसरे राज्यों पर भी हमारी निगाहें हैं। बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु की बात करें, वहां से भी लगातार जो रुझान है, शुरुआती रुझान है, वो दिख रहे हैं। हमारी नजर असम पर भी बने हुए। और अब रतीश आपके पास आना चाहते हैं। रतीश, आप दर्शकों को बताएं कि वहां पर क्या हालात हैं अभी, चूंकि वोटिंग शुरू हो गई 8 बजे से, क्या क्या अपडेट भीतर से मिल रहे हैं और बाहर से क्या तस्वीरें दिख रही हैं? देखिए, कमोबेश उसी तरीके की तस्वीरें यहाँ पर हैं जैसा कि आगरा से नितिन बता रहे थे, लखनऊ से विवेक बता रहे हैं और तमाम हमारे सहयोगी बता रहे हैं। मतगणना स्थल पर प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए, कोविड प्रोटोकॉल की बात की गई थी और कोविड प्रोटोकॉल दिखता नहीं है। काउंटिंग की अगर बात की जाए, मतगणना की बात की जाए तो मतगणना स्थल पर मतगणना शुरू करने का काम, मतगणना हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। और जो बंडल्स बनाए जाने हैं, चूंकि 4 पदों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं, बीडीसी का चुनाव है, ग्राम प्रधानी का चुनाव है, ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव है, गांव की सरकार को चुनने का है और बैलेट पेपर से ये चुनाव हो रहे हैं। तो अमूमन ईवीएम बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, रुझान देने लगता है, लेकिन बैलेट पेपर में पहले बंडलिंग होती है, बंडल्स अलग किए जाते हैं और उसके बाद उन बंडल्स की काउंटिंग शुरू होती है। यानी काउंटिंग का जो पूरा ओवरऑल प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल काउंटिंग अब से कुछ देर बाद शुरू होगी, बंडल बन जाने के बाद शुरू होती है। और तमाम एजेंट होते हैं, एजेंट्स के सामने जब बंडल्स को खोला जाता है और उसके बाद काउंटिंग की जाती है, ऑब्जेक्शन जिस पर होता है उनको दिखाया जाता है, जो एजेंट्स होते हैं उनसे वेरीफाई करवा लिया जाता है और उसके बाद उसको रिजेक्ट किया जाता है। तो तमाम इस तरीके की जो दांवपेच और टेक्निकल जो तकनीकी चीजें हैं, उनके बाद ही वोट की जो काउंटिंग होती है उसको मान्य किया जाता है, माना जाता है। तो इस प्रक्रिया में काफी देर लगती है, यानी रुझान आने में भी देर होगी। रुझानों के लिए आने की आप बता रहे हैं कि इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ तमिलनाडु में बीजेपी 39, तो कांग्रेस यहां पर बीजेपी से ज्यादा आगे चल रही है। वहीं केरल की बात करें तो यहां पर बीजेपी बहुत पीछे दिख रही है, कांग्रेस 56 सीटों पर आगे चल रही है और अदर्स की बात करें तो वो 80 सीटों पर आगे चल रही है। तो अलग अलग राज्यों पर भी हमारी निगाहें बनी हुई हैं। आप जानना चाह रहे होंगे कि दूसरे राज्यों में जहां पर वोटिंग हुई थी वहां पर क्या इस वक्त शुरुआती रुझान करें। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की मतगणना जारी है। वोटिंग में रुझानों में बीजेपी और टीएमसी में टक्कर दिख रही है और स्पष्ट टक्कर दिख रही है। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो टीएमसी थोड़ा सा आगे चल रही, कुछ सीट आगे है, फासला बहुत ज्यादा नहीं है। और ये रुझान है, ये वोट में तब्दील कितना हो पाते हैं ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी शुरुआती रुझानों में टीएमसी आगे है, टीएमसी आगे है बीजेपी से। पुडुचेरी की बात करें, बीजेपी 5+ है, 5 पर है, तो कांग्रेस यहां 4 सीटों पर आगे। लेकिन देखिए बेहद करीब टीएमसी 96 सीटों पर, तो बीजेपी भी आगे बढ़ गई, 90 सीटों पर पहुंच गए। कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रही है, सिर्फ 6 सीटों का अंतर है और ये पल भर में बदल सकता है। ये जो 6 सीटों का फासला है पल भर में बदल सकता है और हो सकता है कि फिर और ज्यादा जंप कर ले टीएमसी। तो फिलहाल टीएमसी आगे चल रही है, फिलहाल रुझानों में टीएमसी आगे चल रही, 6 सीट आगे चल रहे हैं। तो कांटे की टक्कर है, जैसा कि एग्जिट पोल में दिख रहा था। एग्जिट पोल में भी यही चीज थी कि क्लोज फाइट है और वो क्लोज फाइट फिलहाल दिख रही है। और अब देखना होगा कि नंदीग्राम सीट पर रिजल्ट क्या आता है। नंदीग्राम सीट पर सबकी निगाहें होंगी और निगाहें हमारी उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनावों पर भी है। लेकिन साथ साथ ये देखिए 98 सीटों पर अब टीएमसी आगे चल रही है, 98 सीटों पर टीएमसी आगे हो गई है, बीजेपी 91। देखिए पल पल बदल रहा है, रुझान पल पल बदल रहे हैं और अब 91 पर पहुंच गए, 90 से 91 हो गया है। तो टीएमसी 2 जंप किया, टीएमसी ने 96 से 98 पहुंच गई है तृणमूल कांग्रेस। ये बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं हम आपको। बिल्कुल, तो पश्चिम बंगाल के रुझान आ रहे हैं और इसमें कांटे की टक्कर टीएमसी और बीजेपी में। और इसी बीच हाथरस से एक बड़ी खबर आ रही है। हाथरस से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, पंचायत चुनाव की मतगणना से जुड़ी यह बड़ी खबर हाथरस से, जहां मतगणना केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन देखने को मिला है।
एमजी पॉलिटेक्निक मतगणना केंद्र पर पोलिंग एजेंटों की भीड़ लग गई है। हाथरस में भी वही सूरत हाल। मतगणना केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही नहीं हो रहा है। तस्वीरें देखिए, ये बेकाबू भीड़, पोलिंग एजेंट है ये। मतगणना केंद्र पर किस तरह की भगदड़ मची हुई है, ये हाथरस की तस्वीरें हैं। यही तस्वीरें प्रदेश के अमूमन जिले से सामने आ रही है, अधिकतर जिले से, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। ज्यादातर जिलों के मतगणना केंद्रों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोविड प्रोटोकॉल कोई चीज नहीं होती इनके लिए, सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही जाइए, मेला लगा है ये। और यहाँ पर ना जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार अधिकारी है, कोई नहीं नजर आ रहा है। देखिए किस तरह से भगदड़ मची है। हाथरस की ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के बाद ही सवाल उठता है कि राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां कहां हैं। अगर कोरोना का संक्रमण इन छोटे इलाकों में, कस्बों में, गांव में पहुंचा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सवाल है क्यों ना उसका जिम्मेदार राज्य निर्वाचन आयोग को माना जाए। और अब आप तस्वीरें देख लीजिए, आगरा से लेकर बलिया तक, बागपत से लेकर मुजफ्फरनगर तक, श्रावस्ती से लेकर फिरोजाबाद तक, जगह जगह। भी तो हाथरस की तस्वीर इसमें इससे पहले ही हमने आपको दिखाई, भागते हुए लोग आपने देखे होंगे, मौत की तरफ भागते हुए लोग, कोरोना की तरफ भागते हुए लोग, पूरे उत्तर प्रदेश को कोरोना की तरफ झोंकते हुए लोग हैं ये, जो इस वक्त नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रशासन का डंडा भी चल रहा है, तो दूसरी तरफ लोग हैं, ये वो लोग हैं, ये पोलिंग एजेंट है जो नहीं मान रहे, जिन्होंने नियमों को माना नहीं है। अब इन्होंने नियमों को नहीं माना है, इन्होंने कोरोना को दावत दी है। एक टच से, सिर्फ एक बार छू लेने से संक्रमण फैल सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ क्या स्थितियां हो सकती हैं। अब किस तरफ धकेल दिया उत्तर प्रदेश को चुनावों में राज्य निर्वाचन आयोग की? क्या यही तैयारियां हैं? क्या ये तैयारियां हैं राज्य निर्वाचन आयोग की? राज्य निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं वो बताएं, क्या यही थी आपकी तैयारियां? क्या यही मेहनत आपने की थी? क्या यही थी आपकी प्लानिंग? ये तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। अगर इनको प्लानिंग कहते हैं, अगर इसको तैयारी कहते हैं, तो फिर अव्यवस्था किसको कहते हैं? और हाथरस की ये तस्वीरें हैं, ये लोग कहां जाना चाहते हैं देखिए। और यहां भीड़ देखिए, क्या आपको जमीन दिख रही है? कहीं कहीं आपको जमीन नहीं दिखेगी। यहां सिर्फ सर दिखाई दे रहे हैं जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, हाथों में कॉपियां लेकर कैसे कूदते फांदते हुए देखिए दौड़ रहे हैं लोग, ये दौड़ रहे हैं। क्या ये लोग चलाएंगे गांव की सरकार, या इनका चुना हुआ प्रतिनिधि चलाएगा गांव की सरकार? आप अंदाजा लगाइए, ये लोग इतने जिम्मेदार नहीं है कि इतनी मुश्किल घड़ी में नियमों का पालन कर सकें। ये गांव की सरकार चलाएंगे, कैसे इन लोगों से अपेक्षा की जाए? सोशल डिस्टेंसिंग में जो फिजिकल डिस्टेंसिंग थी वो होनी चाहिए थी, सामाजिक दूरी का पालन किया जाना चाहिए था। विवेक ये तस्वीरें बहुत तकलीफ दे रही हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि इन लोगों ने अभी तक अस्पतालों के चक्कर नहीं काटे हैं, न इन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दौड़ना पड़ा है। ये वो लोग हैं जिनके घरों तक शायद अभी कोरोना नहीं पहुंचा है, और इन लोगों ने ठान ली है कि कोरोना किसी तरह इनके घर तक पहुंच जाए। जी बिल्कुल राजीव, आपका कहना सही है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो लोगों की भीड़ है और रेला उमड़ पड़ा है, वो ठीक पहले चरण के चुनाव में भी यही स्थितियां हुई थी। पंचायत चुनाव को लेकर यह आशंका जताई जा रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ेंगी, जो प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ेंगी, इसको लेकर आशंकित थे। और भाजपा के अपने सांसद यहाँ मोहन लालगंज से कौशल किशोर ने भी इस पे पत्र लिखकर पंचायत चुनाव टालने की मांग की थी। उनका कहना था कि 2-3 महीने टाल दिया जाए, क्योंकि ये संक्रमण का चरम दौर है, इस समय संक्रमण अपने चरम पर है। इसलिए अगर ये चुनाव होता है तो यहाँ पर जो नीचे स्तर का चुनाव है, गांव स्तर का चुनाव है, यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कराया जा पाएगा। जिस तरह से लोग यहाँ पर उमड़ेंगे, भीड़ उमड़ेगी, और जागरूक भी नहीं है लोग, तो उनसे कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए कहना भी मुश्किल होगा। यही वजह थी कि पंचायत चुनाव को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई गई थी। हालांकि याचिका भी निरस्त कर दी गई, और मतगणना के लिए भी जो कहा गया था कि इसे निरस्त किया जाए, कई कर्मचारियों ने विरोध किया था कि ये मतगणना ड्यूटी नहीं करेंगे। वो सारी बातें कल खत्म हो गई, और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि मतगणना होगी और कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगी। लेकिन जो नज़ारे दिख रहे हैं, जो भीड़ दिख रही है मतगणना केंद्रों पर, जो लोग उमड़े पड़े हैं, जो प्रत्याशी हैं और उनके समर्थक हैं, और दूसरी तरफ जो प्रशासन है जिसकी जिम्मेदारी इन्फोर्समेंट की है, वो शांत खामोश बैठा हुआ है, उससे साफ है कि ये स्थितियां, ये जो आज का माहौल है,
ये आगे 2-3 दिन में संक्रमण की दर को कई गुना आगे ले जाएगा। और लोग जिस तरह से कंट्रोल करने की स्थिति कही जा रही है, जैसे मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि 3 दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा, पे 1 दिन बढ़ा दिया गया, पहले 48 घंटे का था और अब 2 दिन का था, अब उसको 3 दिन बढ़ा दिया गया। लेकिन ऐसे हालात रहेंगे तो स्थितियां कैसे सुधरेंगी? ऐसे हालात रहेंगे तो स्थितियां कैसे सुधरेंगी, कैसे संभलेंगी? विवेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद मोइन हमारे साथ बने हुए हैं। प्रयागराज की तस्वीरें भी मोहम्मद मोइन आपने हमें दिखाई। बड़े शहरों की बात करें तो वहां के अस्पतालों में मारामारी है, बेड नहीं मिल रहा है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। अगर ग्रामीण इलाकों में ये हालात पैदा हुए, खुदा न खास्ता, तो क्या इतनी सुदृढ़ है हमारी चिकित्सा व्यवस्था ग्रामीण इलाकों में? जिम्मेदार कौन होगा? और अभी जिस मतगणना केंद्र पर आप मौजूद हैं, वहां का क्या हाल है? जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो आज यहाँ 23 सेंटर्स पर काउंटिंग चल रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं सहसो ब्लॉक के सेंटर पर। ये छत्रपति शिवाजी डिग्री कॉलेज का सेंटर है। अगर हम तैयारियों की बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें, तो यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए इंतजाम तो बड़े बड़े किए जाने के दावे किए गए थे। कहा यह गया था, दावा ये किया गया था कि जिनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव होगी सिर्फ उन्हीं को एंट्री दी जाएगी। इसके साथ साथ जो क्रमवार जो है वो काउंटिंग कराई जाएगी, इलाके वाइज काउंटिंग कराई जाएगी और अलग अलग पदों के लिए काउंटिंग कराई जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि अंदर की तरफ जो लोग हैं, उनमें से भी अंदर जाने के बाद कई लोगों ने मास्क अपने नीचे कर दिए हैं। जो बाहर की तस्वीरें हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अंदर की व्यवस्थाएं तो कमोवेश ठीक है, लेकिन बाहर जो उम्मीदवारों के समर्थक है वो बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। पूरा मेले सरीखा माहौल है, मजमा लगा हुआ और सैकड़ों की भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। उनमें से तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखे हैं या मास्क को नीचे कर रखा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ अगर कोई भी एक व्यक्ति संक्रमित हुआ तो वो बहुत लोगों को संक्रमित कर देगा और वो चेन जो है वो लगातार बढ़ती जा सकती है। तो अंदर की व्यवस्थाएं कमोवेश संतोषजनक है, ठीक ठाक कही बाहर की जा सकती तस्वीरें है। मोहम्मद मोइन जो आप दिखा रहे हैं, ये इन पर सवाल उठता है। जो तस्वीरें आप बाहर दिखा रहे हैं, इन पर सवाल उठता है किस तरह से लोगों की भीड़ जमा है और पुलिसकर्मी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, इसीलिए ड्यूटी दी है यहाँ पर मतगणना केंद्र पर। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है उस भीड़ को तितर बेतर करने की, 2 गज की दूरी का पालन कराने की, जिसका दावा राज्य निर्वाचन आयोग करता आया है? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इन्हें रोकने के इंतजाम किए जाने चाहिए थे, लेकिन ये लोगों की भी जिम्मेदारी है। अकेले हम सरकार या प्रशासन के भरोसे नहीं रह सकते हैं। लोगों को भी इस बात की जानकारी है कि कोरोना जो है वो महामारी का रूप ले रहा है, लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। और देखिए, अब पुलिस के जो लोग हैं वो थोड़ा एक्टिव हुए हैं, वो जा रहे हैं, लोगों को हटा रहे हैं। जब हमने ये तस्वीरें दिखाना शुरू की तो साफ तौर पर कहा जा सकता, तस्वीरें देखिए, सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हैं, एक दूसरे से सटकर खड़े हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क को नीचे कर रखा है। तो इन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का समझना चाहिए था, जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए था कि कम से कम इस तरीके से हम करेंगे तो वो खुद भी संक्रमित हो सकते हैं और दूसरे लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं और जो महामारी की चेन है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये अंदर की तस्वीर एक बार फिर से, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क तो लगा रखे हैं लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से नहीं पहन रखा है, नीचे कर रखा है, यानी आपके मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। कागजों पर तो ये दिख गया कि नहीं, बहुत सख्ती दिखाई जा रही है, बहुत व्यवस्थाएं ठीक ठाक की जा रही हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जबकि ये चीजें होनी चाहिए थी। क्योंकि प्रयागराज की अगर हम बात करें तो 26,000 से ज्यादा उम्मीदवार हैं, उनके एजेंट हैं, 10,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, 23 केंद्रों पर काउंटिंग हो रही है। तो तकरीबन हर केंद्रों पर 2 से 2,500 लोग मौजूद रहेंगे और 2 से 2,500 लोगों की संख्या जो है वो बहुत होती है। खासकर जो कोविड का संक्रमण काल चल रहा है उसमें तो ये संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल, तस्वीरें जो भी सामने आ रही है वो तकलीफ दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं हम मोइन कि अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें बताएं कि कौन से जिले में, कौन से पोलिंग स्टेशन, मतगणना केंद्र पर वो कोविड नियमों का पालन करवा पाए। क्योंकि एक भी मतगणना केंद्र अभी तक ऐसा नहीं दिखा है जहां पर नियमों का पालन करवाया जा सको, जहां पर लोगों ने भी धज्जियां ना उड़ाई हो और जहां पर प्रशासन पालन करवा पाए। एक बार रवि का जल्दी से रुक कर लेते हैं। रवि, जल्दी से आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और विधानसभा के उपचुनाव में भी रुझान आ जाते हैं। शुरुआती रुझान क्या कह रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं?
बिल्कुल देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं क्योंकि 1 घंटे से अधिक का वक्त हो गया है। सल्ट उपचुनाव पर लगातार मतगणना जारी है और पूरी तैयारियों के साथ ये मतगणना वहां पर जारी है। अभी लगातार जो फिलहाल जो शुरुआती रुझान है उस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी इस तरीके के रुझान जो है बाहर नहीं आए हैं। लेकिन लगातार हमारी नज़र उस पर बनी हुई है कि किस तरीके से वहाँ पर रुझान किस करवट इस वक्त बैठ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो दोनों ही प्रत्याशी खुद को जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हम बात करें गंगा पचौली की या फिर महेश जीना की, दोनों ही अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में उनके एजेंट जो है इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। थोड़ा सा वक्त और लगेगा, मुझे लगता है कि स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। और यहाँ पर आज का जो रिजल्ट है उस पर भी ज्यादा देरी नहीं होनी है, क्योंकि महज 42,000 के करीब ही वोट पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ज्यादा देर शाम भी नहीं बल्कि दोपहर या शाम तक जो है आज उस उपचुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, जो कि सबके सामने होगा, जिस पर पूरे उत्तराखंड की नजर टिकी हुई है। जी राजीव। ठीक है रवि, आप नजर बनाए रखें। एक बार फिर से रुक करते हैं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों का। इस बीच में एक बड़ी खबर आपको दे दें कि बाराबंकी में 1 घंटे की देरी से मतगणना शुरू हुई। यहां पर 1 घंटे का वक्त लग गया और कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। 15 प्रखंडों में 1 घंटे की देरी के बाद वोटों की गिनती अब चल रही है। बाराबंकी से खबर आपको दे रहे हैं, 1 घंटे की देरी से यहां पर मतगणना शुरू हुई। 1 घंटे का इंतजार, तो ये तैयारियों को दिखाता है कि तैयारियों दरअसल कुछ नहीं थी। तैयारियां जुबानी थी, तैयारियां अधिकारियों को, आला अधिकारियों को बताने की थी कि हम तैयार हैं, लेकिन तैयारियां कुछ नहीं, तैयारियां कुछ नहीं है। महज झूठ बोला गया कि तैयारियां पुख्ता हैं। यहां स्थितियां ये हैं कि प्रांगण बड़े बड़े हैं। ऐसा नहीं है कि मतगणना केंद्रों पर स्पेस नहीं है, वहां पर एरिया नहीं, वहां पर पूरा एरिया भी है जहां पर आराम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा सकता था, लेकिन नहीं करवाया गया। किसी भी जगह पर सर्कल तक नहीं बने, किसी भी जगह पर एक्टिव अधिकारी नहीं है, एक्टिव पुलिसकर्मी नहीं। पुलिसकर्मी मौजूद हैं वहां पर कुछ जगहों पर, लेकिन वो तो कुर्सियों पर बैठे हैं या महज देख रहे हैं, सहमत तक नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसे में अपनी जिम्मेदारी जो ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी है वो भी नहीं निभा रहे हैं। यह हम बड़ी खबर आपको दे रहे हैं।